अच्छा एक बात ये भी बता दूं, अल्लाह का नाम लेंगे, बोलो लेंगे नहीं इंशाअल्लाह। अभी मैं जो पढ़ाऊंगा आखिरी कलीमा अल्लाह, आप अल्लाह का नाम लोगे तो सवाल होता है। अब आप लोग सोचते होंगे सालार जंग वाले हम अल्लाह 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 ये मौलाना बुलवाते रहेंगे, हम अल्लाह अल्लाह बोलते रहेंगे, हमको फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा? तो पहले मैं आपको फ़ायदा बता दूं। सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह, सब सुनेंगे नहीं इंशाअल्लाह। फिर हम खुतबा इंशाअल्लाह, और आपकी ज़ुबान पर अल्लाह, मेरी जुबान पर भी अल्लाह, और बात भी की अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे। बोलो सबकी जुबान पर किसका नाम होगा? अल्लाह। और अल्लाह बोलने में फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा क्या होगा? कहना सुभान अल्लाह, कहना कि अल्लाह कहने में फ़ायदा क्या होगा? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ बोले, आवाज आ रही है ना? हाँ साथ में। हाँ, हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती, ओ मेरा उम्मती, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह, तू जमीन पर अल्लाह 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 करता जाएगा। आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ कर। ये तो मैंने आपको पहला फायदा बताया, हम अल्लाह 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 भी करेंगे इंशाअल्लाह, और जिंदगी भर करते रहेंगे, बोलो इंशाअल्लाह। और आसमान के फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते रहेंगे, बोलो आमीन। आगे सुनो, हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। हमारे नबी फरमाते तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, अल्लाह ताला हमारे सरों से लेकर पांव तक अल्लाह अपनी रहमत रहमत निछावर करते जाएंगे। कितने फायदे हो गए अल्लाह करने के? कितने हुए? दो। तीसरा फायदा सुनोगे नहीं इंशाअल्लाह, बहुत प्यारा है। खल्ला जल्ल जलालुहु अम्मन वालुहु ने फरमाया, और खुद हमारे आका ताजदार मदीना मोहम्मद मुजतबा अहमद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। हम जमीन पर अल्लाह अल्लाह करते जाएंगे। हमारे नबी फरमाते अल्लाह तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। करेंगे, सब करेंगे इंशाअल्लाह। तो खुतबा शुरू कर दूं मैं? नहीं शुरू कर दूं? एक बार फिर बोलो हमारी जुबान पर। आपको एक बहुत अजीब बात बताओ, हम अल्लाह बोलते ना, बोलो बोलते ना अल्लाह, बोलो अल्लाह। हम अल्लाह जब जमीन पर बोलते ना, हमें नहीं मालूम अल्लाह आसमान पर फरिश्तों को कहते मेरे बंदे ने जमीन पर मेरा नाम लिया है, अब मैं आसमान पर उसका नाम लेता रहूंगा। अल्लाह फरमाते मेरे बंदे ने फर्श पर मेरा नाम लिया, अल्लाह कहा है मेरे बंदे ने फर्श पर मेरा नाम लिया है, मैं अब अर्श पर उसका नाम लेता रहूंगा। अल्लाह फरमाते ये सालारे जंग के सारे लोगों ने इंसानों और जिन्नातों के बीच में मेरा नाम लिया है। अल्लाह फरमाते मेरी कसम, अब मैं इन सब का नाम फरिश्तों के बीच में लेता रहूंगा। और अल्लाह फरमाते हैं ये सब लोगों ने मेरा नाम लिया गुनहगारों के बीच में, अल्लाह फरमाते मैं मासूमों के बीच में इनका नाम लेता रहूंगा। और एक बात बड़े प्यार से सुनना, हम अल्लाह बोलेंगे, हाथ उठाकर बोलेंगे इंशाअल्लाह, बोलेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह अल्लाह बोलेंगे। कितनी देर बोलेंगे? थक जाएंगे 5 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट। ये भाई ने तो 20 मिनट बहुत ज्यादा बोले। आप ज्यादा बीवी से खुश मालूम होते हैं। हम थक जाएंगे, सही में थक जाएंगे। हम बोलेंगे अल्लाह 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 अल्लाह, फिर थक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरा बंदा यही मामला है, तू मेरा नाम लेता लेता थक जाएगा, मैं तेरा नाम लेता लेता नहीं थकूंगा, इसलिए तेरा याद करना टेम्परवरी होगा, मेरा याद करना परमानेंट होगा। बोलो किसी को अल्लाह ने फरमाया, जिनको याद होगा, जितने हुफ्फाज़ किराम है, जितने हाफिज़ीन किराम है, सब मेरे साथ में पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी
याद नहीं सबको? याद है ना? पढ़े, साथ में पढ़े। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदो, और मैं खास करके कहता सालारे जंग के जवानों, अल्लाह फरमाते आज से तय कर ले तू जमीन पर मेरा नाम अल्लाह अल्लाह लेता रहेगा, हम आसमानों पर तुम्हारा नाम भी लेते रहेंगे। तो शुरू करें खुतबा। कोई खामोश? सबकी जुबान पर नाम अल्लाह का ही लेना चाहिए। कि हमें पैदा करने वाला कौन? ये जो मैं बैठा बोल रहा हूँ, ये बिठाने वाला और बोलने की ताकत देने वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह की कसम अगर वो ताकत न दे, दोनों होठों को बंद कर दे, कोई ताकत नहीं जो हमारे होठों को खोल सके, क्योंकि हमारा अकीदा है अल्लाह ही सब कुछ करने धरने वाले हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? अभी मैं जैसे अभी कहा ना कि ये मौलाना बैठते तो हंसाते भी रुलाते भी, अगर मैं आपको हंसाऊं या रुलाऊं, अगर कोई ये कहे ना कि कारी साहब का बयान, मौलाना का बयान और हंसाए रुलाए, गलत। हंसाने वाला कौन? बोलो ना, हंसाने वाला कौन? आपको ताज्जुब होगा, हम हंसते ना, हमारे हंसने से कुछ देर पहले ये हमारे होठ परमिशन लेते अल्लाह हंसना है, अल्लाह हंसना है, अल्लाह हाँ कहते हैं तो हम हंसते हैं। बोलो सुभान अल्लाह। आंसू जो निकलते हैं ना, पूछते अल्लाह निकले, इसकी आंखों से निकले, अल्लाह कहते निकल जा, तो आंसू निकलते हैं। मेरे दोस्तों ये मैं नहीं कहता, ये कुरान में लिखा है, पारा नंबर 27। बोलो साथ में बोलो, पारा नंबर 27। अल्लाह ने साफ लिखा, अल्लाह फरमाते व अन्नहु हुवा अज़हका व अबका व अन्नहु हुवा अमाता व अहया व अन्नहु खलक़ ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा मिन नुतफ़तिन इज़ा तुमना। पूरा मजमा बोलेगा हमें हंसाने वाला कौन? अल्लाह ही पे जोर दे। हमें हंसाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। हमें रुलाने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे मियाँ बीवी को जोड़ने वाला कौन? अल्लाह ही। अरे मर्द और औरतों को मिलाने वाला कौन? बोलो अल्लाह ही। अमीर बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। गरीब बनाने वाला कौन? अल्लाह ही। इज्जत देने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही। इज्जत देने वाला कौन? जलील करने वाला कौन? रात को दिन में, दिन को रात में बदलने वाला कौन? खल्लाही तूली जुल्लैल फिन्नहार। पढ़े ना, पढ़े। तूली जुल्लैल फिन्नहार व तूली जुन्नहार फिल्लैल व तुखरिजुल हय्य मिनल मय्यित व तुखरिजुल मय्यित मिनल हय्य। अरे जिंदे को मुर्दा करने वाला कौन? और फिर मुर्दे को जिंदा करने वाला कौन? कयामत में खड़ा करने वाला कौन? हिसाब किताब लेने वाला कौन? जन्नत जहन्नम का फैसला करने वाला कौन? हमें गुनाहों से बचाने वाला कौन? और हमें इबादत की तौफीक देने वाला कौन? यकीन मानेंगे ना? पहला हाँ। तो मैं खुतबा शुरू करूं? हाँ कहे ना, शुरू करूं? किनका खुतबा है? शाह अताउल्लाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का। लेकिन खुतबा शुरू करने से पहले ये सुन, 4 बातें करूंगा इंशाअल्लाह और यहाँ से जाऊंगा। आप मुझे कितना वक्त देंगे? कौन बोला 2 घंटे? आप बोले फिर ये भाई का क्या करा? क्या नाम बेटा तुम्हारा? जी सिराज खान। 2 घंटा बोला। मैं पहले इसका चेहरा देख के समझ गया। इसकी बीवी ने कहा होगा कि 2 घंटे के बाद आया तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। इतना फट से 2 घंटा बोला। मैं तो चौंका कि मेरे जैसा एक और भी है। मेरा भी ऐसा ही मामला है सिराज खान।
मेरे को किसी ने एक मर्तबा बहुत प्यार से कहा था कि कारी साहब कितने साल से बयान करते हो? मैंने कहा 31 साल हो गए। कितने 31 ईयर्स हो गए बयान करते 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 करते। तो मुझे कहा कि बहुत अजीब जिंदगी आपकी। मैंने कहा क्या हुआ भाई, कोई पाप कर लिया? भाई 31 साल से बयान कर रहा हूँ, तकरीर कर रहा हूँ, और मैं जब बैठता हूँ कुर्सी पर तो ये नियत करता हूँ पहले मैं अपने आप को सुनाता हूँ फिर आपको सुनाता हूँ। तो मैंने कहा मैं 31 साल से बयान करता हूँ। तो मुझे कहा लेकिन तेरी जिंदगी बहुत अजीब। मेरा बहुत पुराना दोस्त कहता तेरी जिंदगी बहुत अजीब। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या? कहा तेरी जिंदगी इतनी अजीब है, जब तू बाहर जाता है तो माइक के सामने, घर में जाता है तो वाइफ के सामने। कहा तेरी जिंदगी दो, माइक एंड वाइफ। तुम तो बयान नहीं करते हो ना, तो तुम एक ही तरफ हो, मैं तो कम से कम दो तरफ तो जा रहा हूं। तो कहा कि मुझे बड़ा अजीब कहा कि तुम बाहर जाते हो तो माइक, घर में जाते हो। मैं भी खुश हो गया। मैंने कहा बहुत अच्छा जोड़ा, माइक एंड वाइफ। दूसरे दिन सुबह में मैं उठा ना, फजर के बाद मैंने उसको फोन किया। मैंने कहा भाई तूने कल रात को माइक और वाइफ मेरी जिंदगी का खुलासा बताया, सही नहीं है। मुझे कहता क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा बाहर जाता हूँ तो माइक, घर में जाता हूँ तो वाइफ, लेकिन बहुत फर्क है। माइक के सामने मैं बहुत चिल्लाता हूँ। समझ गए आप? सब मुझे किसी ने कहा कि मौलाना क्या वाइफ का मामला गड़बड़ रहता है? मैंने कहा मेरे को नहीं पूछने का, कौवा हर जगह काला ही होता है, चाहे वो कुर्सी पर बैठे चाहे वो स्टेज पर बैठे। तो मैंने कहा माइक के सामने मैं बहुत चिल्लाता हूँ। आगे बोलो वाइफ के सामने सबका वही हाल है। अरे ये माइक सिस्टम अगर अभी बराबर ना हो, मैं कहूंगा ओ गुजरात से बुलाया हमको, और यहाँ माइक सिस्टम बराबर नहीं है, उठा के पटक दो। और वाइफ का सिस्टम गुस्से में आ जाए तो कुछ उठा के पटक मत दो, खुद गर्दन झुका के घर से बाहर निकल जाओ। इसे खैर मेरे प्यारो, अब हम बात शुरू करते हैं। सबसे पहला मैंने कहा 4 बातें करूंगा, बोलो नहीं इंशाअल्लाह, और कोशिश करूंगा जैसे ये सिराज खान ने कहा ना 2 घंटे में लपेटने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। 4 बातें करेंगे हम। आप लोग सब तैयार है ना? इंशाअल्लाह सब तैयार है ना? खाना वाना खाए बिल्कुल बराबर, सब परमिशन वगैरह ओके? हाँ चलो शुरू करें। 4 बातें, जिसमें पहली बात वही शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का खुतबा, जिसमें मेरे को भी अल्लाह कहना, आपको भी अल्लाह कहना। वो अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पहले ये बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर 1 जरूरत है हमारा यकीन होना चाहिए। करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोलेगा। करने धरने वाला कौन? पूरा मजमा बोलेगा। हम सबका पैदा करने वाला कौन? हमें पैदा कौन करता है? नहीं बोलो ना, हमें पैदा किसने किया? ये एक अजीब मामला है। ये मैं इसलिए सुना रहा हूँ, कुछ दिन पहले एक शख्स मेरे पास आया, कहा मैं अपनी बीवी को तलाक देने वाला। मैंने कहा क्या हुआ, कोई झगड़ा, कोई मामला? कहा ना मौलाना 5 साल हो गए, बच्चा नहीं होता। बच्चा इसलिए मैं क्या करने वाला? मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा एक बात सुन ले, ये तो अल्लाह ने शादी को बहाना बनाया है, वरना औलाद देने वाला तो वो ही है। शादी तो बहाना है, वरना औलाद देने वाला। इसलिए मैंने कहा जायज नहीं है, ये जायज नहीं कि बच्चा नहीं होता या बीवी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे तलाक देना। मैंने कहा शरीयत में इसकी इजाजत नहीं है, क्योंकि शादी तो बहाना है। फिर बोलो, शादी तो बहाना है, वरना औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। तो फिर मैंने उसको समझाया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कहा 25वें पारे में जाओ। कौन से पारे में? अल्लाह ने साफ फरमाया 4 स्टेटमेंट। बोलो अल्लाह के कितने स्टेटमेंट? अल्लाह पहला स्टेटमेंट देते मेरी मर्जी। अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी, जिसको चाहूंगा लड़की पे लड़की दूंगा। भाई शादी हो गई, पहली भी लड़की, दूसरी भी लड़की, तीसरी भी लड़की, चौथी भी लड़की। वो कहता अल्लाह क्या मामला? अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी के आगे किसी का कुछ नहीं होने वाला। फिर अल्लाह दूसरा स्टेटमेंट देते मेरी मर्जी, जिसको चाहूं लड़कों पे लड़का दूं, पहला भी लड़का, दूसरा भी लड़का, तीसरा भी लड़का, चौथा भी लड़का। अल्लाह लड़की क्यों नहीं? अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी। फिर तीसरा स्टेटमेंट
स्टेटमेंट अल्लाह का कुरान करीम में, मैं जिसको चाहूं लड़का भी दूंगा लड़की भी दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। यानी एक लड़का आया, फिर लड़की आ गई, फिर लड़की आ गई, फिर लड़का आ गया, यानी अल्लाह ने दोनों दिया। और अल्लाह फरमाते मेरी मर्जी, किसी को चाहूंगा तो कुछ नहीं दूंगा, और जिसको कुछ ना दूं वो ये मत समझना कि मेरे पड़ोस में इतने बच्चे, मेरे यहाँ बच्चे क्यों नहीं। अल्लाह फरमाते मैं किसी को कुछ ना दूं, समझना मैं अलीम हूं, मैं कदीर हूं, मैं चाहता तो दे सकता था, लेकिन मैं जानता हूं उसको देने में भलाई है, इसको न देने में भलाई है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अरे बोलो ना, कहाँ लिखा हुआ है? कुरान में। मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पारा नंबर 25, बल्कि मैं चारों स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। अल्लाह ने फरमाया यहाँ बोली मैं इनासा, अल्लाह फरमाते जिसको चाहूं मैं लड़कियों पे, बोलो लड़कियों पे लड़कियां, यानी लड़की लड़की देते रहूं। आगे क्या फरमाते यहाँ बोली मैं अल्लाह फरमाते जिसको चाहूं लड़कों पे। और तीसरा स्टेटमेंट क्या? अल्लाह फरमाते लड़का भी दूं और आखिरी सुनना, चौथा स्टेटमेंट वयजअलु मन यशाअ, अल्लाह फरमाते मैं चाहूं तो कुछ भी ना दो। अल्लाह तूने सबको दिया, ये घर में बच्चे क्यों नहीं दिए? अल्लाह ने फरमाया इन्नहु अलीमुन कदीर। अल्लाह फरमाता चाहता तो इसके घर भी बच्चों से भर देता, लेकिन मुझे ज्यादा मालूम है उसको देने में भलाई है, इसको न देने में भलाई। बोलो ये सब करने वाला कौन? तो शादी तो सिर्फ क्या है? बहाना है, बाकी औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ कि हजरत ईसा दुनिया में आए, बोलो आए ना, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनकर दुनिया में आए। अम्मी है, अम्मी का नाम है हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्बा कौन? हजरत ईसा के अब्बा कौन? हम ये कहते हैं कि शादी हो गई तो बच्चे हो गए। हजरत ईसा अल्लाह दुनिया में लाए, और सिर्फ लाए नहीं, अल्लाह ने नबी बनाए। और अम्मी है हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अब्बा, अरे बोलो ना अब्बा। नहीं, लोगों ने कीचड़ उछाला, कहा मरियम विदाउट हस्बैंड, बगैर शोहर के बच्चा, बगैर अब्बा वाला बच्चा। हजरत ईसा तो अभी पैदा हुए थे, अभी जस्ट पैदा हुए थे, और सबने हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तोहमत लगाई कि ये बगैर शोहर के और बगैर अब्बा के ये बच्चा कैसे? हजरत मरियम ने क्या जवाब दिया? इशारे इशारे में जवाब दिया, मुझे मत पूछो, बच्चे कोई पूछ लो वो बता देगा। किसको पूछ लो? तो सब और गुस्से हो गए कि अभी पैदा हुआ बच्चा, अब क्या जवाब देगा? अरे बच्चे को बोलने में 1.25 साल, कम से कम 1.5 साल 2 साल लगते, ये क्या जवाब देगा? अभी तो इतना कहा कि हजरत ईसा ने पैदा होते ही जवाब देना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। 16वें पारे, ये भी कुरान में लिखा, पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारका ऐनमा कुन्त व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या। हजरत ईसा ने कहना शुरू कर दिया, मैं तो अल्लाह का बंदा। बोलो सुभान अल्लाह। अरे अल्लाह ने बगैर अब्बा के पैदा किया, लेकिन मुझे तो आगे अल्लाह आसमान से किताब भी देने वाला। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह मुझे नबी भी बनाने वाला, अल्लाह मुझे बरकत वाला बनाने वाला, मैं अपनी कौम को नमाज का हुक्म देने वाला, मैं अपनी कौम को ज़कात का हुक्म देने वाला। ये हजरत ईसा कब तकरीर कर रहे हैं? पैदा होते ही। और कैसे पैदा हुए? बगैर। लेकिन लोगों की आदत होती सब सुनने के बाद भी नहीं, मरियम समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता कि बगैर अब्बा के ये बच्चा आया कैसे। कुरान करीम ने क्या जवाब दिया? कुरान ने फरमाया मेरे आदम आए कि नहीं आए दुनिया में? हजरत आदम आए दुनिया में, हाँ या ना? उनकी अम्मी, अब्बा,
अल्लाह ने फरमाया जब बगैर बाप और बगैर माँ के आदम को पैदा कर सकता तो सिर्फ बगैर अब्बा के हजरत ईसा को क्यों पैदा नहीं कर सकता? अल्लाह ने बगैर अब्बा बगैर अम्मा हजरत आदम को पैदा फरमाया। इन्ना मसला ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम खलक़हु मिन तुराब सुम्मा क़ाल लहू कुन फयकून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे आदम को देखो, इनकी अम्मी भी नहीं, इनके अब्बा भी नहीं, इनकी मदर भी नहीं, इनके फादर भी नहीं, फिर भी मैंने पैदा किया। हजरत ईसा की अम्मी तो नजर आती है, जो अल्लाह बगैर बाप माँ के पैदा करे वो सिर्फ बगैर अब्बा के पैदा करे तो क्या ताज्जुब की बात है। पूरा सालारे जंग साथ में बोले औलाद देने वाला कौन? मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया, बोला औलाद देने वाला कौन? अल्लाह। मेरे दोस्तों मैं 4 बातें कहूंगा जिसमें पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के हालात में सबसे ज्यादा जरूरी है मेरा और आपका ईमान बचा जाए, मेरा और ईमान की हिफाजत हो जाए। बहुत मुश्किल है मेरे प्यारों, इसलिए बिल्कुल यकीन के साथ, गहराई के साथ, यानी दिल की तकवीयत के साथ, मजबूती के साथ कहो करने धरने वाला कौन? झम से कहो ला इलाहा। आवाज नहीं आ रही है ला इलाहा? अभी भी आवाज नहीं आ रही ला इलाहा इल्लल्लाह। सब कुछ करने धरने वाला कौन है? अल्लाह। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आप कुरान पाक को उठाएं, मालूम होगा यहाँ उलमा किराम को तो बेशक बहुत ज्यादा मालूम होगा। कुरान पाक में 8वां पारा, बोलो कौन सा पारा? सूरे आराफ, बोलो सूरे आराफ, 8वां पारा। उसमें अल्लाह ने एक पैगंबर का जिक्र किया है। अब सुनते जाना और मेरा साथ देते जाना। एक पैगंबर जिनका नाम है हजरत हूद। हूद क्या नाम? हमारे यहाँ नाम रखने का रिवाज नहीं, आपने देखा होगा कोई खास बच्चे का नाम हूद नहीं होता। तो एक पैगंबर उनका नाम था हजरत हूद। अल्लाह ने उनको नबी बनाया, बोलो अल्लाह को। और नबी से बड़ा ओहदा कोई भी नहीं। सब डॉक्टर, वकील, लॉयर, बैरिस्टर, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, मुजद्दिद, वली, सब 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 पीछे, सब पीछे। नबी उनसे भी ऊपर है, बोलो सुभान अल्लाह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक नबी हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह नबी बनाए। जब वो नबी बने ना भाई, नबी बने, बड़ा ताज्जुब हुआ, बड़ा सरप्राइज हुआ। अल्लाह में नबी, अल्लाह में पैगंबर, मुझे काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया काम तो बहुत करने हैं, लेकिन सब बाद में करना है। पहले अपनी कौम में जाओ। इनकी कौम का नाम है कौम आद। बोलो क्या नाम है? कौम आद। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमाया अपनी कौम आद में जाओ और पहला काम ऐलान करो, पहला काम ऐलान करो ला इलाहा। पूरा मजमा बोलेगा ला इलाहा। ये कुरान में कहां पर लिखा हुआ है? मैंने आपको पारा बताया, 8वां पारा। अल्लाह ने फरमाया व इला आदिना खाहुम हुदा क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर हूद अपनी कौम आद के पास जाओ और जाके ऐलान कर दो, पूरा सालारे जंग बोले ऐलान कर दो। आवाज नहीं आ रही है? चलो ये मैंने 8वें पारे में आपको ले गया ना। इसके बाद वाला रुको, यानी पारा वही है, पारा चेंज नहीं, 8वां पारा ही है। लेकिन अल्लाह एक और नबी का जिक्र कर रहे हैं जिनका नाम है हजरत सालेह। पूरा मजमा बोलेगा हजरत। अल्लाह तबारक व तआला इनको इनके जमाने में नबी बनाए। तो हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भी बड़ा अजब, अल्लाह में नबी मुझे काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया कौम समूद के पास जाओ, कौम समूद के पास जाओ। तो अल्लाह क्या करना, क्या कौम समूद के पास जाकर क्या करना? अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे काम करने हैं, मगर पूरा सालारे जंग बोलेगा। अल्लाह ने फरमाया बहुत सारे काम करने, मगर पहले सिक्का जमा दो ला इलाहा। अल्लाह ने फरमाया व इला समूद अखाहुम सालिहन क़ाल या कौमी इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरु। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर सालेह अपनी कौम में समूद में जाओ और जाके डंका बजा दो ला इलाहा। आप साथ नहीं दे पा रहे हो मेरा, बोलो ना एक मर्तबा ला इलाहा।
कितने नबियों का? हजरत हूद ला इलाहा इल्लल्लाह, हजरत सालेह बोलो ला इलाहा। अच्छा एक और आगे वाले रुकू में जाओ, पारा वही है, चेंज नहीं, 8वां पारा। अल्लाह ताला एक और नबी का जिक्र फरमा रहे, हजरत शुएब। बोलो कौन हजरत? और वहां भी मामला, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम नबी बन गए, हाँ पैगंबर बन गए। और अल्लाह तबारक व तआला से पूछा अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने कहा एक बस्ती में जाना है, बस्ती का नाम मदियन है, उस मदियन बस्ती में जाना। कहा अल्लाह जाना तो है, नबी भी बन गए, पैगंबर भी बन गए, मगर काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया जाओ बस्ती में जाओ, ऐलान कर दो। अल्लाह ने फरमाया व इला मदियन अखाहुम शुआइबन क़ाल या कौम उबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु क़द जाअतकुम बय्यिनतुम मिन रब्बिकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे पैगंबर शुएब जाओ ऐलान कर दो ला इलाहा। मेरे प्यारों जितने अंबिया आए, जितने पैगंबर आए, जितने रसूल आए, जितने मैसेंजर्स आए, जितने प्रोफेट्स आए, सबकी जिम्मेदारी नंबर 1 ला इलाहा। अच्छा ये बात बताओ, हमारे नबी मेराज पर गए, बहुत मुश्किल है भाई आप बयान करना, हाँ या ना? हाँ तो हाँ बोलो ना, मैं कोई आपका निकाह कबूल करवा रहा हूं? भाई हमारे नबी मेराज पर गए, जब हमारे नबी वापस हो रहे थे, बोला जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस हो रहे थे तो हमारे नबी ने भी पूछा अल्लाह वापस मक्के जा रहा, मक्के से आया, मक्के जा रहा हूं, अल्लाह काम क्या करना? अल्लाह ने फरमाया यहाँ कह देता हूँ फिर लिख कर भी दे दूंगा क्या काम करना। कहा अल्लाह क्या काम करना? कहा जाओ मक्के की जमीन पे जाओ और जाके 2 काम करना। कितने काम करना? सब नबियों को कितने काम दिए? एक, ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा अल्लाह मुझे जमीन मक्के पे जाकर, मक्का जाकर मुझे क्या काम करना? अल्लाह ने फरमाया पहला काम ला इलाहा, और दूसरा काम अपनी उम्मत के लिए माफी मांगते रहना। बोलो सुभान अल्लाह। तुम मांगते जाओगे मैं उम्मत को माफ करता चला जाऊंगा। ये भी कुरान में लिखा, पारा नंबर 26। बोलो पारा नंबर। अल्लाह ने फरमाया फालम, जितनों को याद हो मेरे साथ में पढ़े, फालम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिका वलिलमुमिनीना वलमुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे मुस्तफा, ओ मेरे मुजतबा, ओ मेरे मुर्तज़ा, मक्के पे जाओगे ऐलान कर देना ला इलाहा। हम सब ईमान वाले ना माशाअल्लाह? हाँ बोलो बोलो। देखो मैं फैसले पर आ रहा हूँ, हम सब ईमान वाले ना? और ईमान बहुत जरूरी है। यकीन करने धरने वाला कौन? आवाज नहीं आ रही? करने धरने वाला कौन? मौत देने वाला कौन? जिंदगी देने वाला, अमीर बनाने वाला, गरीब बनाने वाला है। मेरे प्यारों अगर पहले पारे की बात पढ़ के मैं आगे बढ़ूं, पहला पारा तो बहुत से बच्चों को याद होगा। अल्लाह 4 बातें बताकर पूछता है बंदा तेरे अंदर ताकत है? हमारा जवाब नहीं। तो फिर अल्लाह कहता जब ताकत नहीं है तो फिर होशियारी काहे को करता है? सबसे पहला सवाल अल्लाह पूछते हैं, ए मेरा बंदा तू जमीन पैदा कर सकता? भाई सालार जंग वाले साथ में बोलो ना, जमीन पैदा कर सकते? हाँ जमीन के वास्ते लड़ सकते। हाँ एक छोटे से प्लॉट के वास्ते भाई के सामने छुरा निकाल सकता है, भाई को गाली दे सकता है, बीवी को तलाक दे सकता है, जमीन के वास्ते सगे वालों से लड़ सकता है। लेकिन अल्लाह पूछते तू जमीन पैदा कर सकता? क्या बोलोगे? अच्छा अल्लाह कहते हैं जमीन की बात छोड़, आसमान। तो हम कहेंगे अल्लाह जब ये नहीं पैदा कर सकता तो वो कहां से पैदा करूंगा? तो अल्लाह कहते अच्छा चल तीसरी बात बता, तू आसमान से पानी उतार सकता? बोलो जल्दी जल्दी बोलो। तो अल्लाह आखिरी बात कहते हैं चल तू आसमान पैदा भी नहीं कर सकता, आसमान से पानी भी नहीं उतार सकता, तू जमीन भी पैदा नहीं कर सकता। अल्लाह कहते इतना तो मेरे को बता, इतना तो मेरे को बता कि तेरे पास खेती बाड़ी है तो आज बोए कल उगाए, ऐसा कर सकता? आज बोले तेरा खेत है, तेरी जमीन है और तू जमाने से बहुत बड़ा खेती बाड़ी करने वाला, तू फार्मर है, तू खेडूत है,
आज बो कल उगा, कर सकता? अल्लाह कहते जब ये सब नहीं कर सकता तो फिर गद्दारी क्यों करता है? क्यों करता गद्दारी? ये कुरान में कौन सा पारा मैंने आपको बताया? पहला बोलो कौन सा पारा? अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फिराशा वस्समा बिनाआ व अनज़ल मिनस समाई माआ फअखरज बिही मिनत तमराति रिज़क़न लकुम। पूरा मजमा बोले जमीन को बिछोना बनाने वाला कौन? आसमान को छत बनाने वाला कौन? आसमान से पानी उतारने वाला कौन? हमारे खेतों को बड़े बड़े बाग और लालाजार बनाने वाला कौन? सबके बाद आखिर में अल्लाह रुकू के आखिर में कहते जब सब मैं करता हूँ तो कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, तो फिर मेरी नाशुक्री करता है, गद्दारी करता है, धोखा देता है, गुनाह करता है। इससे देखो मैं